अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, कैसी हैं आप जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आप ही की दुआओं के साथ। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक रखे मेरी दुआओं के साथ। ठीक है, तो हम मुसलमान होने के नाते हमें एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना चाहिए। पता ही नहीं होता, मैं कह रही कौन सा वक्त होता है दुआ कबूलियत का। तो मैं जैसा कि कहती हूँ कि मैं अक्सर दुआ कभी करूँ, यकीन माने ऐसे होता है कि जैसे ये मेरे भी मुंह में बात है तो ये पूरी भी हो गई है। अक्सर मेरे साथ ये ऐसे होता है। मैं अल्लाह से बहुत राजी हूँ, मान से अल्लाह ताला इसी तरह सबकी दुआएं, नेक दुआएं कबूल करे, बुरी दुआओं से अल्लाह बचाए और बुरे लोगों से भी बचाए जो बुरी बददुआएं जब दुआएं किसी को देते हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि हम सबसे पहले तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, उसके बाद आज का जो हमारा इनवान है इस मौजू पे है, जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, हेल्थ पे। और हेल्थ के लिए आज मैं क्या लेके आई हूँ, हेल्थ के लिए तो मैं दो तीन वीडियो बनाऊंगी, जिनमें ना वीडियो 1 वीक की हेल्थ की, मगर पहले मैं चाह रही हूँ आप लोगों की भी थोड़ी सी राय ले लूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है 3 किस्म की डाइट प्लान। इन डाइट प्लान में सबसे पहले तो है एक वेट कम करने वाली, एक इमरजेंसी वेट कम करने वाली, यानी कि अर्जेंट 3 दिन में आपका 3 kg वजन कम होएगा उस डाइट से। और उसके बाद एक है सादा डाइट, और उसके साथ है डाइटिशियन के, जैसे डाइटिशियन ने आपको लिख के देती कि ये आपने करनी डाइट, ये डाइट है। और ये 3 डाइट प्लान है, एक सादा, एक इमरजेंसी में यानी कि तेज वेट कम करने वाली, और तीसरी जो है वो नॉर्मल डाइट है, ताकि आपको सारा दिन में पता चले कि आपने कौन सी डाइट खानी है। इनमें बीमारियों वाली भी है, जैसे अल्लाह माफ करे कोलेस्ट्रॉल किसी को बड़ा होता है, किसी का ब्लड प्रेशर बड़ा होता है, या किसी को शुगर होती है। ये 3 डाइट भी हैं। अगर इनमें से भी किसी का कोई मसला हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। और बाकी की ये मैं अपने तौर पे शुरू करूंगी। अभी एक सादा डाइट दूंगी और एक अभी वो इमरजेंसी वाली नहीं दूंगी अभी, क्योंकि वो कोई कहेगा, अगर किसी का कमेंट होगा कि हमें इमरजेंसी है, या कोई फंक्शन है, शादी है, या कोई मसला मसाइल है, बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं कि अपना फौरी वजन कम करें, या ये वो उस वक्त ये वो मैं दूंगी। अभी वो नहीं ऐसे दूंगी आसानी से। ठीक है, कि वो थोड़ी सी, मेरा मतलब डेंजरस तो नहीं होती, वह यही है कि उसमें थोड़ा फाका आपको इस तरह से करना पड़ता है कि आपको कैलोरीज उसकी कम करनी पड़ती है। जो डाइट आप लेते हैं उसको लो कैलोरी में लाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी सी होती है कि आप फौरी वजन कम करना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तलावत कर लें। और है जी, हमारी तलावत आज है औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ा व हुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब से आप लोगों को ये सुना रही हूँ ना, यानी कि आप मेरे उस्ताद बने जब से, तो मैं ना बड़ी एहतियात से पढ़ने लगी हूँ। यानी कि जैसे बंदा बेहतियाती में फटाफट कर लेता है, तो मैं तब से जरा गौर व फिक्र के साथ पढ़ने लगी हूँ कि मेरी गलती मेरे टीचर ना कहीं निकाल दे। ठीक है, फिर भी आपने लिहाज नहीं करना, अगर कोई गलती है तो जरूर बताना। ठीक है, ओके, चलो हम पढ़ते हैं तर्जमा। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को जिसे किबला यानी बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। मगर इनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छुपा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें जी, अभी भी ऐसे लोग हैं दुनिया में। चले जी, आज की हदीस शरीफ है हमारी। हदीस शरीफ है जी हजरत उमर बिन रजी अल्लाह ताला अन्हा से। कभी आपने कहा है कि दुआ मांगने, यानी कि ये बात बाद में करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला दुआ उस वक्त तक जमीन और आसमान के दरमियान ठहरी रखता है, यानी कि, और इसमें से कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ लो।
तो क्या आप ऐसे करते हैं कि जब आप दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने से पहले भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो और दुआ मांगने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो जरूर पढ़ा करें। फिर हदीस में जो कहा गया बिल्कुल सच ही कहा गया कि पहले आप नबी पाक पर दुरूद पढ़ें और इंशाल्लाह फिर आपकी दुआ भी फौरी ऊपर जाएगी अल्लाह ताला के पास आसमान में। ठीक है, तो चले हम वक्फा ले लें, फिर हम पढ़ते हैं, बताते हैं डाइट प्लान आज का क्या है। जबरदस्त सा डाइट प्लान है जी। तो जी प्यारी बहनों, मैं ले आई हूँ आपके लिए हेल्थ के लिए जबरदस्त सी टिप। ठीक है, ये पूरा 1 वीक चलेगी। सबसे पहले जो आज है वो है नाश्ता। नाश्ता है उन बहनों के लिए जो 40 से 70 साल तक की हो गई हैं, उनके लिए नाश्ता है। और इस यानी कि हमारी एज में जो तब्दीलियां हमें महसूस होती है ना, वो है चक्कर का आना। चक्कर अक्सर औरतों को आ जाती है इस उम्र में। उसके बाद थकन महसूस करना, यानी कि अक्सर थक जाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। और तीसरा सुस्ती महसूस करना, बहुत ज्यादा सुस्ती कि काम करने को दिल ना चाहना। तीसरा कमजोरी महसूस करना कि जैसा कि इतनी कमजोर हो गई है कि जिनको जी कहती है जी हमें है अंदरूनी वीकनेस, हमारे अंदरूनी कमजोरी, हमारी कमजोरी वो कमजोरी के चर्चे करती है। ये उन बहनों के लिए है जो यानी कि 70 तक भी पहुंच गई हैं इसी बीमारी को लेके चलते चलते। तो उनके लिए मैं क्या लेके आई हूँ, बेहतरीन सा नाश्ता। सबसे पहले तो ताकीद ये करूंगी कि आपने नाश्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नाश्ता आपका होना चाहिए लाजमी। सुबह नमाज के फौरन बाद नाश्ता कर लें, आप उसके लिए इंतजार ना करें। तो नाश्ते में आपने क्या क्या खाना है, आप ये ना कहना कि हमारे पास है नहीं। एक तो नाश्ते का आपने टाइम टेबल बना लेना है, वरना नाश्ता बेकार है। कभी 10 बजे का लिया, कभी 11 बजे का लिया, कभी 9 बजे का लिया, ये टाइम नहीं। नाश्ते का टाइम एक आपने फिक्स करना है, और खाने का करें ना करें, नाश्ते का टाइम फिक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊं आपको, नाश्ते में आपने लेने हैं 5 अदद बादाम, 1 खजूर। इसको चीजों को याद रखना, ठीक है। और अगर आप चीज अफोर्ड करती हैं, चीज पनीर चीज जिसको कहते हैं, अगर वो भी अफोर्ड कर सकती है वो भी लाजमी करें। और साथ होगा दूध। ये 4 चीजें सिर्फ, ज्यादा नहीं है। दूध, खजूर, बादाम और 1 अदद चीज, पनीर चीज, और 1 अदद उसमें दूध का कप, साथ हल्दी की चुटकी। ये टोटल 4 चीजें हैं। ये आपने सुबह आपके नाश्ते की रूटीन में ये चीजें मस्ट है, आपने खानी है। ठीक है, इनको खाने के बाद आपने क्या लेना है, एनर्जी से, ताकत से भरपूर कहवा। तकरीबन कहवा आपने 1 घंटे के बाद पीना, फौरी कहवा नहीं पीने लग जाना। ठीक है, फौरी कहवा नहीं पीना, कहवे को 1 घंटे के बाद पीना है। और अब मैं क्या बताने वाली हूं आपको, कहवे में आपने डालना क्या है। कहवे में आपने डालना है छोटा सा 1 दालचीनी का टुकड़ा, साथ आपने डालना है 1 लौंग, और साथ आपने डालनी है 2 अदद छोटी इलायची। ये 3 चीजें हैं। 1 कप पानी के अंदर आपने इनको बॉईल कर लेना है, ठंडा कर लेना है। अगर आपने कुछ डालना चाह रही हैं, शहद डालना चाह रही हैं, मिश्री डालना चाह रही हैं, चीनी डालना चाह रही हैं, या बेहतर है कि फीका पीना चाह रही हैं, तो साथ ये आपने लेना है कहवा। वक्फा भी ले लें। तो जी प्यारी बहनों, ये जो कहवे के बारे में बता रही हूँ ना, कहवा आपने 1 घंटा बाद पीना है, फौरी खुराक के बाद नहीं कोई भी चीज। ना चाय पीते हैं, ना कहवा पीते हैं, ना कॉफी पीते। तकरीबन 1 घंटे का वक्फा लाजमी करना चाहिए ताकि आपकी खुराक अच्छी तरह यूज हो सके आपके जिस्म में। और उसके बाद आपका जो कहवा है वो क्या करने वाला है। कहवे से तो आपके जो आपने खुराक खा ली है ना, एनर्जी से भरपूर नाश्ता किया है, वो आपके इसका ताकत जाएगी फिर कहवे के साथ पांव के, यानी कि नेल से लेकर आपके सर के बालों तक उसकी रवानगी होगी और उसकी सर्कुलेशन होगी, और आपके पूरे जिस्म को एनर्जी देगा, और आप हो जाएंगी हेल्दी, ताकतवर, मजबूत। और एक मैं क्या बताऊं कि माशाल्लाह बेजा हो जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं वीडियो को यानी कि वाइंड अप, और इससे आपके दिल और दिमाग को भी सुकून मिलने वाला है। ये भी याद रखना, मैं रह के चीजें याद करवा रही हूं आप लोगों को
कि जाते जाते भी मुझे फिक्र इस तरह से है कि जैसे अपने एक बच्चे, यानी कि माँ को एक बच्चे की फिक्र होती है, वो फिक्र मुझे कर रही है आपकी तंग। तो प्लीज इस पे कमेंट भी करना, इसको लाइक भी करना, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी करके आगे भी किसी को शेयर कर देना, और दुआओं में मुझे भी याद रखना। और इंशाल्लाह अगली वीडियो भी जो 1 वीक हमारी वीडियो हेल्थ पे चलेगी, ठीक है। अगर ये वाला नाश्ता आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और कुछ मसला किसी तरह का है तो मैंने आपको पता वीडियो में बताया कि जो बहुत अर्जेंट वजन कम करना चाहता है उसके लिए भी है, जो एक इख्तदाल में रखना चाहता है वजन को अपने, उसके लिए भी है, या एक खुराक अपने खाने की रूटीन बनाना चाहता है कि मैं सुबह क्या लूं, इस चीज के साथ मैं क्या ले सकता हूँ नाश्ते में, यानी कि दोपहर की रोटी में या कोई भी, इसके साथ क्या क्या चीजें मैं ले सकता हूँ। ये नहीं हम ऊट पटान खा के इसको ड्रम को लेते हैं बाहर, फिर हम सारा दिन होते हैं तंग। तो उसको इख्तदाल में रखना, हर चीज को हमने खाना है मगर एक मैचिंग के साथ और एक इख्तदाल के साथ, ठीक है। तो सेहत है तो सब कुछ है, जितनी मर्जी ब्यूटी अच्छी हो, जब आपके पास सेहत ही नहीं है तो सब खाया पाया लाया किया सब दरा का दरा ही रह जाता है। तो दुआओं में मुझे भी याद रखना, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट भी करके बताना कि आपको इन चीजों में कौन सी चीज चाहिए। इन कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छी डाइट है, खून की कमी के लिए भी है मेरे पास बहुत अच्छी, और शुगर वालों के लिए, और गुर्दों वाले के लिए जिनका खुदा न खास्ता गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते, इन सब के लिए है मेरे पास वीडियो। अगर आप वो कहेंगी तो मैं वो हेल्थ पे करूंगी, वरना मैं यही आपको देती जाऊंगी, ठीक है, आपकी एज के हिसाब से। तो ख्याल रखना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।